सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि अभी आपका जो CPO 2024 का जो मेडिकल लगा हुआ है वो इसी महीने शेड्यूल्ड है, आपको भी मालूम होगा। तो उसमें उसी दिन आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी रहती है। पहले मेडिकल हो जाएगा एंड देन आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना रहता है। तो आपने 1 साल तैयारी करी, 2 साल तैयारी करी, फिर आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आप मेडिकल तक पहुँचे हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, एक तो मेडिकली फ़िट होना एंड देन उसकी पोस्ट प्रेफरेंस जो है अच्छे से फिल आउट करना। इससे क्या होता है कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर दोगे और उसी के आगे फिर आपकी लाइफ चलनी है, अगर आप इस फोर्स में लास्ट तक रिटायरमेंट तक रहते हो तब। तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और मैं सारी चीज़ें लिख करके लाया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और मैं आपको पैरामीटर भी बताऊँगा, कुछ चीज़ें जैसे मैंने फैमिली, रिस्क, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें अगर नहीं लिखी हैं तो मैं इसको यहीं पर डिटेल में बताऊँगा। तो क्या है कि ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ इसका थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो है, जो CPO जितने भी बच्चे देंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी वो इसी के अकॉर्डिंग रहेगी। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने नंबरिंग कर रखी है, इसी के अकॉर्डिंग रहेगी। बट ये क्या है, ये जो वीडियो है आपकी पर्सनल चॉइस के बेस पे नहीं है। एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2023 में, तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 2 एक सागर करके नाम था, अगर आप सर्च करें तो सर्च कर लेना। उसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो सेकंड थी। बट उसने क्या प्रेफर किया, उसने प्रेफर किया था SSB प्रेफर किया था। तो उसके पर्सनल रीजंस हो सकते थे, रहे होंगे, तभी उसने SSB चुना। अदरवाइज़ मोस्टली तो DPSI के साथ ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती, तो एक्सेप्शंस को मैं इसमें नहीं काउंट कर रहा हूँ। मैं जनरल व्यू रहता है इसको प्रेफरेंस देने का, उस हिसाब से मैंने इसमें इसको जो है प्रेफर करा है। और उसके भी कुछ पैरामीटर जो हैं मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी हिसाब से भरें, वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बट एक जो रिस्क फैक्टर, प्रमोशन, वर्क लाइफ, हेक्टिक और लीव्स, इस सब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उस हिसाब से मैंने इसको प्रेफर करा है। सबसे टॉप पे है, मैंने DPSI रखा है एज ऑल यू नो। एंड सेकंड पर SSB है, CISF है, BSF, देन CRPF, देन ITBP। तो ये मैंने किस हिसाब से रखा है तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई पर्सनल क्वेरी हो सकती है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है चैनल के जब आप अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेनिंग कुछ में 48 वीक लिखा रहता है और कुछ में 51 वीक लिखा रहता है। बट वो अप्रॉक्स आप मान करके चलिए, 1-2 वीक ऊपर नीचे होकर के पूरा 1 साल की आपकी रिगरस ट्रेनिंग चलती है। तो ट्रेनिंग से कोई ख़ास बात है नहीं आपको प्रेफर करने का। क्योंकि ट्रेनिंग तो 1 साल की होनी है। जो चीज़ें आपको मैटर करनी चाहिए किसी भी जॉब को प्रेफर करने का, वो मैं हाईलाइट कर दिया हूँ ऑलरेडी। और सेकंड पे है पोस्टिंग। देखो, पोस्टिंग जब आप DPSI में अगर आपका चयन होता है तो फिर आपको मालूम है कि आप पूरी लाइफ आप दिल्ली में ही बिताओगे। इसी वजह से जो है DPSI टॉप पे रहती है CPO एस्पिरेंट के। और सेकंड पे है SSB में भी इंडो नेपाल और इंडो बांग्लादेश, इन्हीं 2 बॉर्डर पे लगती है SSB। एंड CISF का जैसा काम है मेट्रो सिटीज़, अभी मैं डिटेल में बात करूँगा वर्क प्रोफाइल में। तो मेनली जो CISF की जॉब लगती है, जहाँ पर पोस्टिंग होती है, वो सिटी में ही रहती है। और BSF का आपको मालूम है इंडो पाक। और ये CRPF हो गया, इसकी कई सारी ड्यूटीज़ रहती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में भी इनकी पोस्टिंग रहती है, जम्मू कश्मीर में भी रहती है और छत्तीसगढ़ झारखंड बेल्ट में भी रहती है। और ITBP का क्या है सीन कि इसमें इंडो चाइना जो है बॉर्डर है, वहाँ पर मेनली इनकी पोस्टिंग रहती है। तो पोस्टिंग हो गया। अभी सबसे जो मेन है कि वर्क प्रोफाइल, क्योंकि इसी को देख करके आप जो है जजमेंटल होते हो कि किस जॉब को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। तो दिल्ली पुलिस DPSI का तो आपका जो मेन काम रहता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना रहता है। और कई बार आपको कोर्ट केसेस रहते हैं, उनको भी सॉल्व करना होता है। तो इस वजह से आप कोर्ट मतलब एक तरीके से हो जाता है, महीने में आप 10 से 12 केस के लिए कोर्ट आप जाओगे ही। तो इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और कोर्ट केस, ये सारी चीज़ें। बट क्या है कि जब आप एक जॉब ले लेते हो, फिर उसके बाद आप सैलरी को नहीं देखते हो, फिर आप किन चीज़ों को देखते हो कि आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए कितना टाइम निकाल पा रहे हो, उनके लिए अपने लिए कितनी छुट्टियाँ मिल पा रही और कितना क्वालिटी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पा रहे हो। फिर इंसान का फोकस इन चीज़ों पर हो जाता है। तो हालांकि DPSI भी हेक्टिक जॉब है, बट यह है कि 4-5 अगर ऑप्शन में हमको चुनना रहता है तो उन हिसाब से अगर देखोगे तो पावरफुल जॉब है DPSI। क्योंकि आपको जैसे UPSI होता है, यूपी में सेम वैसे ही रहता है DPSI, और वो सेंट्रल से है। तो इसमें ये रहता है कि इसमें कोई आपको पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं रहता ऊपर से, जैसे कि UPSI में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। तो इसमें DPSI में ऐसा कुछ नहीं रहता पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि वो UT के अंतर्गत आता है। और
उसके बाद एसएसबी का देख लेते हैं। तो एसएसबी जो है पेट्रोलिंग और रूट मार्चिंग ऐसी जॉब्स रहती हैं, ऐसी जो इसका वर्क प्रोफाइल रहता है। और इसमें भी क्या है कि आप फर्दर स्टडी कर सकते हो एसएसबी में। डीपीएसआई में वो पॉसिबल नहीं है फर्दर स्टडी करना। और एसएसबी में ये है कि अगर एसएसबी में आपकी जॉब लगती है एंड देन आप फर्दर स्टडी के लिए काफ़ी टाइम मिलता है। जैसा कि मैंने एक दो दोस्तों से मैंने बात भी करी है एसएसबी के रिगार्डिंग। और मैंने खुद जब मेरी पोस्ट प्रेफरेंस मुझे भरना था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च करा था। तो इस पर यह है कि टाइम रहता है, आप फर्दर स्टडीज़ में कर सकते हो। और सीआईएसएफ में है कि मेनली जो आपकी ड्यूटी रहती है वो एयरपोर्ट पे लग जाती है, इंडस्ट्रीज़ में लग जाती है, और मेट्रो स्टेशन पे भी आपकी ड्यूटी लगती है इसमें। और भी कई जैसे प्राइवेट कंपनीज़ रहती हैं उनमें भी और गेट पर ही ड्यूटी लगती है आपकी। तो कभी शिफ्ट 8 घंटे की भी रहती है और कभी कभी सीआईएसएफ की 12 घंटे भी रहती है जॉब की शिफ्ट। तो अगर जिस दिन आपकी 12 घंटे रहेगी उसके अगले दिन आपको लीव मिल जाता है। तो सीआईएसएफ का ही हो गया। और बीएसएफ में क्या है, बीएसएफ में भी पेट्रोलिंग और रूट मार्चिंग नाइट ड्यूटी भी रहती है और अदर काम भी रहते हैं इसमें। तो बीएसएफ में ये हो गया। बीएसएफ में भी आप फर्दर स्टडी कर पाना ये एकदम ये तो है कि एकदम जैसे आप एसएसबी में कर सकते हो और सीआईएसएफ में अगर आप टाइम निकाल सकते हो उतना टाइम आप बीएसएफ में नहीं निकाल पाओगे। और रही बात सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ में जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये नॉर्थ ईस्ट छत्तीसगढ़ झारखंड और ये इधर जम्मू कश्मीर में लगती है। मेनली जो उनकी ड्यूटी रहती है वो काउंटर करना रहता है नक्सलिज्म को, उस वजह से। और कभी कभी जो इलेक्शन ड्यूटी रहती है उनमें भी लगती है ड्यूटी, कभी कभी क्या लगती ही है, क्योंकि जहाँ पर डिस्टर्ब एरिया रहते हैं वहाँ पर तो लगनी तय ही है, सीआरपीएफ जाती है वहाँ पर। और इस तरीके की इस पर ड्यूटी रहती है सीआरपीएफ में। और इसमें क्या है कि फ़र्दर स्टडी आप नहीं कर पाओगे। करने का मतलब फ़र्दर स्टडी केवल करना ही नहीं रहता। जब आप फर्दर स्टडी करोगे तो आप उसके लिए तो टाइम मैनेज कर लोगे कहीं भी, क्योंकि जब आपकी कभी रूट मार्च होगा या फिर आप ऐसे पेट्रोलिंग के लिए निकलोगे, फिर आकर के आप जब कैंप के अंदर आ जाओगे तो आपके पास टाइम रहता है। और फिर क्या होता है कि आपको हो सकता है 1-2 दिन का भी आपके पास टाइम रहे, बट जिस दिन एग्ज़ाम होगा हो सकता है उस दिन आपको वहाँ से छुट्टी ना मिले, क्योंकि ऐसा होता है जो बेस एरिया रहता है जहाँ पर आप आ करके कनेक्टिविटी रहती है वहाँ तक कैंप से आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जिस दिन आप चाहोगे उसी दिन तो नहीं कर सकते, मेनली चांसेस है कि हो भी जाता है, बट क्या है कि वो इंडिविजुअल एक को नहीं छोड़ते वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर आरओपी लगती है, सड़क के दोनों साइड जो है अपने जवान खड़े होते हैं। फिर जो है जिसको भी छुट्टी जाना रहता है कैंप से वो निकलता है, और जिसको आना रहता है हेडक्वार्टर से वो कैंप में आकर के रिपोर्ट करता है। तो वो मोस्टली सैटरडे या फिर संडे को ही खुलता है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें रहती हैं। प्लस आपका टाइम एक तो निर्धारित नहीं रहता है इसमें, इस वजह से आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपका शेड्यूल नहीं बन पाता स्टडी का। तो फर्दर स्टडी तो इसमें नहीं हो पाती है उतना ज़्यादा। और आईटीबीपी की बात करें तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि पेट्रोलिंग और रूट मार्चिंग की जॉब इसमें भी रहती है। बट ये देखिए किसी किसी का पर्सनल चॉइस हो सकती है कि वो आईटीबीपी को सीआरपीएफ से ऊपर रख सकता है। तो वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि ये बेल्ट की जॉब है और इसमें मल्टीटास्किंग जॉब हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपको कि ये जो सीआरपीएफ है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकती, ऑलरेडी करती है ऐसे डिस्टर्ब एरिया में। और तो काम इनके क्या है कि शिफ्ट होते रहते हैं इधर उधर, इसी वजह से बेल्ट की जॉब है। और आप ये मान करके चलो कि 24/7 आवर्स की जॉब है जैसा कि डीपीएसआई की है। बट कहीं कहीं पे लाइबिलिटीज़ आपको लिबर्टी आपको मिल जाती है, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस चीज़ों पे आप थोड़ा सा अपना शांत होकर के सारी चीज़ें सोच सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, तभी आप डिसाइड करें कि कौन सी जॉब आपको ऊपर रखनी है। फिर आ जाइए सैलरी में इसमें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है 4200 जीपी की जॉब है। और सभी हर एक सर्विस में आपको जितनी भी सीपीओ के अंतर्गत आती हैं नियर अबाउट 65 से 70 हज़ार आपको मिलेगा। बट कुछ एक जॉब है जिसमें कि आपको अलाउंसेस भी मिल जाते हैं, बीएसएफ भी होगा, उसमें सीआरपीएफ भी होगा, आईटीबीपी हो गया। तो इसमें थोड़ा सा 20-25 हज़ार का भी अंतर आ जाता है कभी कभी। बट एक टाइम के बाद जब आप इसमें लग जाओगे तो फिर आपका मोटिवेशन सैलरी नहीं रहेगा। सैलरी का तो मोटिवेशन अभी है कि जब आप ज्वाइन करने जा रहे हो, जब आपकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो जाएंगी फिर उसके बाद आप ये सोचोगे 30-35 हज़ार अगर मुझे कम भी आ रहा है तो वो भी चलेगा, बट थोड़ा सा पर्सनल टाइम होना चाहिए। तो ये चीज़ें रहती हैं। और तो सैलरी का मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि 65-70 एक एवरेज है। और कुछ में सीआरपीएफ होगा, बीएसएफ होगा और आईटीबीपी, इन सब में क्या रहता है कि थोड़ा रिस्क अलाउंस भी ऐड हो जाता है, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। और लीव की बात कर लेते हैं। तो लीव में क्या है कि डीपीएसआई में 45 छुट्टियाँ रहती है, 30 EL और 15 CL। और सीआईएसएफ में भी वैसे ही है, 30 और 15। बाकी जो भी आप देखोगे बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, तो उनमें टोटल 75 छुट्टियाँ बनती हैं। तो ये एक रीज़न भी होता है कि लोग इन जॉब को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको वही है ना कि जब आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होने के बाद फिर इंसान सुख शांति की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये छुट्टियाँ भी मैटर करती हैं, तो इन चीज़ों को भी आप कंसिडर करिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फैमिली लाइफ, मुझे लगता है कि किसी जॉब को प्रेफर करना कि ऊपर रखना है नीचे रखना उसको, उसमें ये भी एक मेन फैक्टर है कि फैमिली के साथ कितना हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो डीपीएसआई में तो आपको मालूम है कि डीपीएसआई में आप अपनी फैमिली दिल्ली रख सकते हो, क्योंकि दिल्ली में ही पोस्टिंग रहनी है आपकी। तो डीपीएसआई में तो फैमिली लाइफ का आज कोई इशू है नहीं। बस ये है कि हेक्टिक जॉब है, कभी कभी आपको नाइट में भी निकलना होगा और कभी आप देर से आओगे, तो वो चीज़ें बट बैलेंस हो जाती हैं अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो। एंड सेकंड है सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ में भी आप फैमिली रख सकते हो, क्योंकि फिक्स आवर की जॉब है। आप अगर क्वार्टर लेते हो तो वहाँ पर फैमिली क्वार्टर भी मिल जाता है, और बाहर अगर रूम लेकर के रहना चाहते हो तो वो भी मिल जाता है। तो फैमिली अगर आप सीआईएसएफ में रखना चाहते हो तो वो भी मिल जाता है। और उसके बाद है एसएसबी, सीआईएसएफ। हाँ, एसएसबी का है कि एसएसबी में भी आप जब एकदम पोस्टिंग वाले एरिया में ही हो तो वहाँ पर तो थोड़ा सा मुश्किल होता है एसएसबी का, क्योंकि कहीं कहीं पे वही जो है आपको फैमिली लाइफ अच्छी रहती है एक तरीके से, क्योंकि आप फैमिली अपने पास रख पाते हो वहाँ पर।
तो ये चीज़ें बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी में थोड़ा सा ज़्यादा आपको मैनेज करके चलना होता है, क्योंकि सीआरपीएफ में जब आप 1 से 2 टेन्योर हार्ड टेन्योर काटते होगे जो कि 3-3 साल के रहते हैं, उसके बाद फिर आपको जब पीस पोस्टिंग मिलती है तब वहाँ पर आप 3 साल के लिए फैमिली रख पाते हो। तो ये चीज़ें रहती हैं, कंपैरेटिवली इसमें आपको ज़्यादा मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो ये फैमिली का हो गया। रिस्क का मैंने बताया कि रिस्क थोड़ा सा किन चीज़ों में ज़्यादा है, आईटीबीपी में भी रिस्क है और बीएसएफ में भी है और सीआरपीएफ में भी है। तो बाकी और जो टॉप 3 हैं इसमें रिस्क काफ़ी कम है, लाइफ थ्रेट्स काफ़ी कम है। बट इन सब में है कि सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है कि सीआरपीएफ को जो लोग सबसे लास्ट प्रेफरेंस रखते हैं, सेकंड लास्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं, तो मुझे लगता है कि यही 2-3 रीज़न है, क्योंकि आपकी थोड़ा सा लाइफ आप पर्सनल लाइफ आपकी नहीं बचती है, ये मेरा मानना हो सकता है। बट ये है कि लोग एडवेंचरस भी होते हैं और वो ये सारी चीज़ें फील करके उन्हें अच्छा भी लगता है। तो मैं वो चीज़ें डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इसका ये बता रहा हूँ, जब भी आप प्रेफरेंस डाल रहे हो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें आप कंसिडर करें कि ऐसी ऐसी लाइफ होगी वहाँ पर। तो आईडी का खतरा भी रहता है, थोड़ा सा डेंजर जोन रहता है और स्पाइक वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को लोग लास्ट में प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि मैंने तो यही सुना है। बट और एक्चुअली मैं रहा भी हूँ तो डिस्कशन होते थे कि ये चीज़ें सीआरपीएफ में होती हैं। बट क्या है कि जब आप जॉब में एंट्री कर जाते हो तो फिर अगर आपको सीआरपीएफ मिल जाती है तो फिर आप तन मन से सीआरपीएफ करते भी हो। ये सारी चीज़ें भी हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हर चीज़ में आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, वो एक अलग की चीज़ है। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन में एक्चुअली आपको मालूम है कि ये एसआई से आप लगते हो यहाँ पर, तो डीपीएसआई में जब आप लगते हो तो करीब करीब आपको 10 से 12 इवन 15 साल भी लग जाते हैं आपको इंस्पेक्टर बनने में। और फिर उसके बाद भी आपको 8 से 10 साल लग जाते हैं फर्दर प्रमोशन के लिए। और एसएसबी में भी प्रमोशन काफ़ी स्लो है और सीआईएसएफ में भी ऐसा ही प्रमोशन का अभी क्राइटेरिया ऐसा ही चल रहा है, स्लो प्रमोशन है। बट ये है कि हाँ, इन सभी में करीब करीब से अभी 7 से 8 साल लग रहे हैं फर्दर प्रमोशन, फर्स्ट प्रमोशन के लिए। बट सीआरपीएफ में क्या है कि सीआरपीएफ में काफ़ी जल्दी प्रमोशन हो रहे थे अभी 1 से 2 साल पहले तक। बट हाँ, ये है कि पहला प्रमोशन आपको ये है कि 4 से 5 साल के अंदर मिल जाएगा। और इसमें आप अभी क्या है कि अभी आप ट्वाइसी तक भी जा सकते हो अपने रिटायरमेंट तक। और इसमें अगर हम आईटीबीपी की बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा यह है कि प्रमोशन एक तो सीआरपीएफ में सबसे बढ़िया प्रमोशन आपको मिलता है जल्दी से, और आईटीबीपी में भी आपको प्रमोशन सही रहता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करना था आपके साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। बट फिर मैं लास्ट में मैं एक बात और बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने रिसर्च करके बनाई हैं और ये सब चीज़ें थोड़ा सा मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव भी है इसमें। तो जब भी आप कंसिडर करेंगे अपना डिसीजन, तो वो आप डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही जॉब करनी है और लाइफ आपकी है। तो आपका एक डिसीजन पूरी लाइफ को चेंज करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस जैसे मैंने नंबरिंग करी है तो वो उस हिसाब से हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।